नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पर शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज भी हमारे बाजार में गिरावट देखने को मिली है। जब पूरा सब कुछ संकेत पॉजिटिव साइड में था, आज भी गिरावट हुई है, तो उसके पीछे रीजंस क्या है एंड क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहला चीज, ग्लोबल सेंटीमेंट को चेक करेंगे तो अमेरिकी बाजार का कल क्लोजिंग चेक कीजिएगा, देख सकते हैं डाउ जोन्स में आधा परसेंट एंड सबसे ज़्यादा चेक कीजिएगा तो नैस्डैक में 2.69% का एंड स्मॉल कैप में चेक कीजिएगा तो 1.84% उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला, यानी जबरदस्त तेजी थी पूरे अमेरिकी बाजार में, देख सकते हैं जबरदस्त तेजी है। दो दो सेशन से चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा तेजी बना है। स्मॉल कैप में तो खासकर चेक कीजिएगा तो 2 दिन में लगभग 4% भाग चुका है, अच्छी खासी तेजी बन रही है अमेरिकी बाजार में। हाँ, फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो फ्यूचर्स में आज यहाँ पर दबाव देखने को मिला, पूरे जितना भी चेक कीजिएगा सब में अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। तो ये अमेरिकी बाजार यानी कि यूएस फ्यूचर्स में मिक्स ट्रेंड था, न तेजी थी न मंदी थी अभी के समय में। साथ साथ अगर चेक करेंगे एशिया मार्केट में तो वैसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, हैंगसेंग में चेक कीजिएगा देख सकते हैं एंड साथ साथ ताइवान में भी चेक कीजिएगा तो अधिकतर बाजार में चेक कीजिएगा तो आ, तेजी ही देखने को मिली थी, यानी कि ग्लोबल सेंटीमेंट उतना भी खराब नहीं था। एक्चुअली चेक कीजिएगा तो ग्लोबल सेंटीमेंट अभी के समय में पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल रही है, लेकिन हमारे बाजार में यहाँ पर गिरावट था। गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, चलिए उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला जी, क्या कमोडिटी मार्केट की तरफ से था? तो नहीं, कमोडिटी मार्केट भी आज के दिन में सपोर्टिव ही था। गोल्ड में हल्की सी देख सकते हैं, हल्की सी आप कह सकते हैं, न तेजी न मंदी। सिल्वर में 0.70% का गिरावट, क्रूड में 0.39% का गिरावट, कॉपर में 0.68% का उछाल था। तो यानी कि न तेजी थी न मंदी थी, कमोडिटी मार्केट सपोर्टिव साइड में था। तो गिरावट के पीछे रीज़न क्या था? तो गिरावट के पीछे एक ही रीज़न था, वो था हम लोग फिर से अपने टॉप के पास गए, 26,000 के ऊपर में सस्टेन करने की कोशिश किए। सेंटिमेंट सब कुछ पॉजिटिव साइड में था, लेकिन सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से अभी काम किया जा रहा है। जैसे ही 26,000 के ऊपर में जा रहा है, तुरंत पिटाई स्टार्ट हो जा रही है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से यहाँ पर अभी भी काम हो रहा है। जब तक 26,100 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आएगा, हम लोग में उतनी तेजी नहीं बनेगी, स्ट्रेंथ नहीं आएगा मार्केट में, ये चीज़ है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो जितने भी इंडाइसेस है सबको चेक कीजिए, अधिकतर में यहाँ पर चेक कीजिएगा तो गिरावट था एंड पूरे इंडाइसेस या फिर पूरे सेक्टर के साथ उतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। सिर्फ एक दो सेक्टर परफॉर्म करते हैं जब भी तेजी बनती है, जैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि जब तेजी बनती है तो या फिर निफ्टी बैंक को उठा दिया जाता है। और आज का हीरो कौन था? तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडाइसेस में चेक कीजिएगा तो 1.44% का उछाल था। कल के दिन में चेक करते हैं तो देख सकते हैं निफ्टी आईटी उछाल बना था। तो अगर तेजी मार्केट में जब भी होती है तो ये दो इंडाइसेस परफॉर्म करते हैं, रिमेनिंग इंडाइसेस को पटक दिया जाता है। तो जब तक पूरा इंडाइसेस एक साथ परफॉर्म नहीं करेगा, मिड कैप स्मॉल कैप सब एक साथ नहीं चलेंगे, तब तक मार्केट में ऐसा स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक तरफा ये दो जो इंडाइसेस को उठा करके चढ़ा देना, ये थोड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन हमारे मार्केट में देखने को मिल रही है। स्क्विड सा परफॉर्मेंस है, एक एक दो इंडाइसेस चढ़ता है और सभी अंडर परफॉर्म करते हैं। ये सिचुएशन अभी हमारे मार्केट में है। साथ ही साथ अभी हमारे मार्केट में सिचुएशन है ऐसा है कि लोग ऊपर से देखेंगे निफ्टी को तो लगेगा कुछ नहीं गिरा है, और अंदर अगर चेक कीजिएगा इसके अंदर में तो जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है सब पिटे पड़े हैं, अपने फिटे लोग के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दिक्कत वाली सिचुएशन यहाँ पर है, लोगों को लगेगा गिरा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आज की गिरावट के पीछे रीजन क्या है? वो है सबसे पहला रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया, सेल प्रॉफिट बुकिंग ऊपर में हो रहा है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से काम करे। साथ साथ मंथली एक्सपायरी भी आज के दिन में था, जिस कारण से रोलर्स वगैरह भी स्टार्ट हुआ है। तो अब देखने वाली बात है कल का कैसा कैसा रोलर्स बना है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड रहेगा। तो हो सकता है आज मंथली एक्सपायरी था, इस कारण से दबाव था मार्केट में। हो सकता है अब नया जब सीरीज स्टार्ट हो तो सब कुछ फिर ट्रेंड चेंज कर जाए, तो ये भी अच्छी चीज हो सकती है। अभी देखने वाली बात है कल का सिचुएशन कैसा रहता है। तो आज का सबसे पहला रीजन क्या है? वो है आपका सेल ऑन राइज, प्रॉफिट बुकिंग टॉप में यहाँ पर देखने को मिला। दूसरा रीजन है मंथली एक्सपायरी आज के दिन में था। साथ ही साथ एफआई का सपोर्ट ना मिलना। कैश में चेक कीजिएगा तो एफआई ने 4,171 करोड़ का कल भी बिकवाली किया। अब बोलिएगा स्टॉक फीचर्स में तो अच्छा खासा था 6,169 का, लेकिन देखिए एमएसआई रीबैलेंसिंग यहाँ पर हो रहा है, साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे एडजस्टमेंट हुए हैं, इस कारण से ये डेटा बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल चेक कीजिएगा तो एफआई डेटा आज भी या फिर कल भी नेगेटिव साइड में था एंड आज भी हो सकता है फिर से नेगेटिव हो। अब वो डेटा आएगा उसके ऊपर डिपेंड है, कल का डेटा तो नेगेटिव था। तो ये हो गया एफआई, जो कि हमारे मार्केट में अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं रहने के पीछे रीजन क्या है? फिर से वही रीजन आ रहा है, डॉलर इंडेक्स, यूएस, हमारे जो रुपए जो है डॉलर के सामने फिर से कमजोर यहाँ पर दिख रहा है, 89 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है। एंड हमारा जो था कि 88.80 के ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं है। 89 के ऊपर में अच्छे से सस्टेन करा, आज भी देख सकते हैं इसमें बढ़त ही देखने को मिल रही है। और अगर ऐसा ही रहा
तो फिर एफआई हमारे मार्केट में जल्दी नहीं आएंगे, बिकॉज इससे बहुत सारी चीज प्रॉब्लम आ जाएगा। एक तो है एफआई को यहाँ पर रिटर्न्स नहीं आएंगे, एंड दूसरा है कंसर्न है कि हायर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यहाँ पर होता जा रहा है, इनपुट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा, साथ साथ प्रेशर ऑन इम्पोर्ट प्लेयर यहाँ पर, तो इम्पोर्ट जो प्लेयर है जो इम्पोर्ट करते हैं उनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बनेगा। साथ साथ देखिए यहाँ पर एक डॉलर सप्लाई एंड एग्रेसिव बाइंग जो रहती है, एक लिक्विडिटी गैप यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है। उसके अलावा जब देखो चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आरबीआई ने देखिए इससे पहले नोट किया था कि इन्होंने डिफेंड किया था कि 88.80 लेवल जो है ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पर से यहाँ इसको क्रॉस करना मुश्किल होगा। लेकिन देखिए आप चेक कीजिएगा तो इसके ऊपर में अच्छा आसानी सस्टेन करा है, और साथ साथ यहाँ पर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं बहुत लोगों का देखिए ट्रिगरिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड एक्सेलरेटेड मूव यहाँ पर देखने वाले, एक तरफा अचानक ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया। तो ये एक पैनिक सेलिंग इस कारण से यहाँ पर हो रहा है, एंड थोड़ा सा यहाँ पर डर सता रहा है, हायर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इनपुट कॉस्ट एंड इंपोर्ट पेयर में प्रेशर आ सकता है। ये सभी प्रॉब्लम यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो सकता है, इस कारण से मार्केट बिक वाली है। एंड साथ साथ एफआई को रिटर्न नहीं आना, एफआई डिफेंसिव हो जा रहा है, ये सभी रीजंस है जिस कारण से हमारे मार्केट में दबाव है। अब ये देखने वाली बात है कि जो रहता है अभी 90 के पास चला जाता है या फिर इसी जगह से रुपए यहाँ से फिर गिरावट हो जाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। अब है कि क्या इसी तरीके से मार्केट खत्म हो जाएगा, हम लोगों का पैसा बर्बाद हो जाएगा? तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आरबीआई की तरफ से अपडेट आ रहा है, जहाँ पर देखिए आज मॉर्निंग उन्होंने अपडेट दिया कि आरबीआई चीफ से रूम फॉर मोर इंटरेस्ट रेट कट इन इंडिया, टाइमिंग अप टू पैनल, देख सकते हैं। तो यहाँ पर चांसेस है रेट कट की उम्मीद फिर से यहाँ पर आ रही है। ये चीज़ अगर ऐसा हुआ तो फिर यहाँ पर मार्केट में तेजी बन सकती है। तो हो सकता है अचानक कभी भी अपडेट आ जाए, यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर के अपडेट आ जाए, ये भी हो सकता है। साथ साथ अगर रेट कट के भी अगर मान लीजिए अपडेट आएगा तो दोनों अगर एक साथ अगर होता है तो मार्केट में जबरदस्त फिर तेजी बन जाएगी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कभी भी रिवर्सल के संकेत आ सकते हैं, एंड ऐसा चार्ट में भी दिख रहा है। अगर आप चेक कीजिएगा चार्ट में तो देख सकते हैं अभी शॉर्ट टर्म में चेक कीजिएगा तो 25,800 का जो लेवल है जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, वहां पर सपोर्ट मिल रहा है। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे देखिए आप शॉर्ट टर्म में मैंने यहाँ पर चार्ट लगा दिया, आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म अगर चेक कीजिएगा तो दोनों मूविंग एवरेज से काफी ऊपर में करंटली ये ट्रेड करिए। 25,489 50 डे है, एंड 24,539 जो रहता है 200 मूविंग एवरेज है, दोनों के काफी ऊपर में ट्रेड कर रही है। अभी नियर टर्म सपोर्ट 25,650 से 25,750 की रेंज में निकल कर आ रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग अपने सपोर्ट के काफी करीब में है। अभी हो सकता है दो बड़े ट्रिगर्स, पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट में जैसे आएगा फिर इसी सपोर्ट से फिर आपको अच्छी खासी रिवर्सल भी आ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो जब तक हम लोग 25,650 से 750 की रेंज में जब तक है, इसको तोड़ते नहीं है तब तक ठीक ठाक से, अगर ये टूट जाएगा तो फिर अच्छी खासी फिर बिक वाली हो जाएगी। तो इस लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। साथ ही साथ एक अच्छी और चीज हो रही है कि आईपीओ मार्केट जो था धीरे से थोड़ा सा शांत यहाँ पर हो रहा है। आज लास्ट आईपीओ था सुदीप फार्मा का, देख सकते हैं, जो कि क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो आईपीओ मार्केट जो इतने सारे आईपीओ अभी आए थे सब यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो इतने सारे आईपीओ जो रहता है अब सब क्लोज हो चुका है। अब फिर से फोकस आईपीओ से हट करके नॉर्मल मार्केट की ओर हम लोग फिर जाएंगे, एंड फंड फ्लो भी इधर फिर अब मूव होता हुआ दिख सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। तेजी क्यों हो सकती है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, गिरावट क्यों है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।